ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं उत्तराखंड की खबर से। जहां ग्राम स्वराज योजना के प्रदेश संयोजक विनय बत्रा के नेतृत्व में संदेशखाली पश्चिम बंगाल में हुए महिलाओं के उत्पीड़न के विरोध में आज रामपुर रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता की गई। इधर कांग्रेस के वार्ड पार्षद मोहन खेड़ा द्वारा भाजपा शासन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं बेटियों के साथ हो रहे उत्पीड़न और सरकार गिराने का संयंत्र जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं वार्ता के बाद ग्राम स्वराज योजना के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी उदय राज को राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि यदि संदेशखाली मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई तो ग्राम स्वराज योजना राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेगा। ग्राम स्वराज योजना के प्रदेश संयोजक विनय बत्रा ने घटना की निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की। इस दौरान राज कोहली, शिव कुमार शिबू, मनी पासवान, अमन पांडे, कमल कोहली, सुमित राठौर, संजय कोहली, ममता कोरंगा, रेणु भाकुनी आदि लोग मौजूद रहे। इस दौरान अभ्युदय क्लब के प्रदेश खेल प्रभारी भारत भूषण चुग ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिवरात्रि का इतना बड़ा पर्व भी है, लेकिन हमारी जो मातृशक्ति बहनें, हमारी माताएं, जिनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ और उनके साथ शोषण हुआ और उनके शोषण और दुर्व्यवहार के बाद पता भी लग गया कि किन लोगों ने ये किया है। लेकिन राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण संदेशखाली में, क्योंकि वो वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख और उत्तम सरकार और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने ये दुर्व्यवहार किया, उन पर कोई कार्रवाई ममता जी की सरकार, ममता जी खुद एक महिला मुख्यमंत्री है, उसके साथ उस क्षेत्र की जो सांसद है वो भी एक महिला है, उसके पश्चात भी उनको शर्म नहीं आई और उन्होंने उसको जब गिरफ्तार भी किया सम्मानित हाईकोर्ट और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, तो उसको ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था जैसे कोई वो वीआईपी बंदे के साथ साथ पुलिस चलती है। उसको ना हथकड़ी लगाई गई, ना उसको हाथ पकड़ के पुलिस वाले जा रहे थे। तो हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से को निवेदन कर रहे हैं, आदरणीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि ऐसी सरकार को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए अगर वो कार्रवाई नहीं करती तो। क्योंकि यहाँ पहला मुद्दा नहीं हुआ पश्चिम बंगाल सरकार में, वहाँ तुष्टीकरण की लगातार राजनीति चल रही है और वहाँ पर ये गलत हो रहा है। तो हम जो एकल हमारे ग्राम स्वराज योजना की टीम है, ये आज यहाँ नहीं पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जिलाधिकारी महोदय को और एक प्रेस वार्ता करके लोगों को जानकारी दे रहे हैं। और अगर इस तरह की कोई कार्रवाई उन पर ठोस से ठोस कार्रवाई ना की गई तो हम इसको आंदोलन करने में पीछे नहीं लगेंगे। क्योंकि जो हमारा एकल अभियान है ये आदिवासी और गिरिवासी और वनवासियों के क्षेत्र में काम करता है और ये भी एक सुदूर गांव की क्षेत्र की महिलाएं थी। आपने देखा होगा, उन्होंने जिस दिन शाहजहां शेख और उनकी टीम को पकड़ा गया तो वहां उन्होंने होली मनाई, सिंदूरा खेला, वहां कहते हैं सिंदूर से होली मनाई और आतिशबाजी की। लेकिन उन्होंने कहा कि असली हमारी दिवाली तब होगी जब इनको फांसी पर लटकाया जाएगा या कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। तो ये उसको लेकर क्या कहना है, ममता सरकार पर क्या कहना है आपका, जिस तरह से महिलाओं का जो है उत्पीड़न वहां देखने को मिला? धन्यवाद, आज आपने मौका दिया। सर्वप्रथम मैं आज ये कहना चाहूँगा, महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आज महिला दिवस की भी मैं अपने क्षेत्र की, अपने देश की समस्त महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। आज भाजपा के नेता जो ये सब उठा के चल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न संदेशखाली में हो रहा है। अरे मैं ये कहना चाहूँगा, भाजपा के नेताओं जरा जागो और आप अपने चश्मे का, जरा मेरे को लग रहा है आपने हल्के ब्रांड का चश्मा पहना हुआ है, चश्मा उतारो, नया चश्मा खरीदो और देखो कि आपकी जहाँ जहाँ भाजपा सरकार है, चाहे मणिपुर ले लो चाहे हरियाणा ले लो, क्या हरियाणा का जो महिलाओं पहलवानों के साथ जो बदसलूकी हुई है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप यूपी में देखो, यूपी के बनारस क्षेत्र जो कि प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, उसमें देखिए कितनी बड़ी घटना हुई, उस पर आप नहीं बोलेंगे। आप बाहर की चीजें तो आपको दिखाई देती हैं, आप अपने घर में देखिए। उत्तराखंड में इतना बड़ा कांड हुआ, अंकिता भंडारी केस, उसमें क्या हुआ? वो वीआईपी कौन था? आप उसका नाम बताइए, आप नाम हम बताते हैं, आप गिरफ्तारी करिए। आपको दिखाई देता है जहां जहां सरकार गिरानी हो, आपको वहां संदेशखाली पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है। सिर्फ वोट की राजनीति करते हो आप ये देखिए ना, जहां जहां भाजपा की सरकार है, जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, वहां पर महिलाओं के साथ कितना उत्पीड़न हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देता। आप चश्मा बदलिए और देखिए कि किस तरीके से कितना उत्पीड़न कर रहे हैं महिलाओं के साथ। पहले औरों के ऊपर उंगली उठाने के बजाय आप अपनी तरफ देखिए, अपने घर में देखिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपने घर में देखिए, तो उत्तराखंड में क्या कुछ बाकिया रह गया जो अंकिता भंडारी को इंसाफ आप कह रहे हैं नहीं मिल पाया,
तो क्या बाकी रह गया, किसकी गिरफ्तारी है? पूरा इंसाफ सरकार जांच कर रही है, जो सरकार के आदेश है वो जांच कर रही है, वकील है वकालत कर रहे हैं। देखिए, केस में कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन वीआईपी कौन है, वो वीआईपी कौन था, उसका आज तक नाम इन्होंने जाहिर नहीं किया। आप उसका नाम जाहिर करिए, उसकी गिरफ्तारी करिए। और तो और अब आप देखिए, पिछले 2 दिनों में जो पत्रकार महोदय, जो हमारा देश का चौथा स्तंभ है, एक पत्रकार बंधु जो कि अंकिता भंडारी केस में अंकिता के पैरवी कर रहा था, उसको भी उठा के इन्होंने बंद कर दिया। आज तो हमारे देश का चौथा स्तंभ भी खतरे में है। आपकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ तो आपकी मनमर्जी चल रही है। मतलब ऐसा चल रहा है कि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप सत्ता के नशे में इतने मगरूर हो चुके हो, आपको आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ और सिर्फ आपको संदेश खाली दिखाई दे रहा है। आप अपने घर में देखिए ना, पहले घर में देखिए, फिर बाहर से झांकिए। आपको अपना घर दिखाई नहीं दे रहा। वीआईपी कौन है, आप उसको जाहिर करिए, वीआईपी की गिरफ्तारी करिए। जो अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं कि लोग मुद्दा उठा रहे हैं, उसका भाजपा के लोग मुद्दा उठा रहे हैं, तो क्या भाजपा के लोग मुद्दा उठा रहे हैं वो सही है या गलत है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, तो ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं जो आरोपी है उसकी 55 दिन बाद गिरफ्तारी हुई है। तो भाजपा के अगर लोग मुद्दा उठा रहे हैं तो अच्छी बात है कि महिला पे। मैं तो ये कहना चाहूँगा, 55 दिन बाद गिरफ्तारी तो हो चुकी है। अंकिता भंडारी केस को कितने दिन हो गए हैं? अब आप देखिए ना, 100-125 दिन से ज़्यादा हो गए, शायद ज़्यादा ही हो गए हैं। वहाँ आज तक वीआईपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ममता बनर्जी अच्छी खासी सरकार चल रही है, आप सरकार गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाजपा का एक मकसद है सरकार गिराओ। वहाँ पे इनको वोट मिलने नहीं जा रहे, जितनी सीटें पहले थी उससे भी कम सीटें होने जा रही, इस वजह से ममता सरकार को गिराना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले आप अपने प्रदेशों में, चाहे मणिपुर ले लो, मणिपुर में कितना बड़ा कांड हुआ बताइए, महिलाओं के साथ कितनी बदसलूकी करी गई, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। भाजपा के नेता आज बैठकर कहीं भी बयान दे देते हैं। आपको देखना चाहिए कि मणिपुर की घटना पे आप कुछ नहीं बोले, आप बनारस की घटना पर कुछ नहीं बोले, आप अंकिता भंडारी केस, उत्तराखंड के केस पर कुछ नहीं बोले। क्यों? सिर्फ आपको संदेश खाली दिखाई दे रहा है। आपको देखना चाहिए, आपको अगर चश्मा रखना है, ऐसा चश्मा रखो कि सब कुछ दिखाई दे, ऐसा नहीं कुछ कुछ दिखाई दे। जो साजा शेख जो काम कर रहा था, जिस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था, क्या वो सही था? यार शाहजहां शेख, चलिए वो तो गलत था, वो गिरफ्तार हो गया, ठीक है ना। अब महिला पहलवानों के साथ बदसलूकी करने वाले ब्रिजभूषण का क्या हुआ? उसकी गिरफ्तारी हुई? आप देखिए ना, जहां जहां आपकी सरकार है, आप तो इस तरह के जितने भी घटनाक्रम होते हैं उसमें आप आरोपियों के साथ खड़े होते हैं। अब आरोपियों के खिलाफ नहीं, ममता बनर्जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने उनको कम से कम गिरफ्तार तो कराया। आप तो ब्रिज बिहारी को तो गिरफ्तार भी नहीं करा पाए। लेकिन इसमें एक और बात है ना, कि जिस प्रकार से साजा शेख की गिरफ्तारी हुई है वो किसी घोटाले में हुई है, ना कि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अरे घोटाला जो भी है, गिरफ्तारी तो हुई। यहाँ तो कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए, सब कुछ हो गया, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो गया, कोई गिरफ्तारियां नहीं होती। उल्टा अब वीआईपी को, आज तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन था, आप ये तो बताइए। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, आप उन नेताओं से पूछिए वो वीआईपी कौन था, वीआईपी का नाम आगे क्यों नहीं आया। और अंकिता भंडारी केस में जो पैरवी अंकिता भंडारी पक्ष के साथ खड़ा होता है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। अब बताइए, आप उसकी माँ को, उनको सबको गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए, कहीं जमीर होना चाहिए, उसमें आप नहीं बोलेंगे। मतलब जो अंकिता भंडारी को इंसाफ जो है, मतलब पूरी तरह से नहीं मिल पाया, ये कहना। अंकिता भंडारी को इंसाफ आज तक नहीं मिल पाया है, आज तक नहीं मिल पाया है। और मैं इन नेताओं से कहना चाहूँगा, भाजपा के समस्त नेताओं से कहना चाहूँगा, अपने चश्मे का नंबर बदलकर, चश्मे का ब्रांड बदलकर आप देखें। जहां आपको अगर दिखाई दे जाए कि वाकई उत्तराखंड में भी अंकिता भंडारी के साथ अन्याय हुआ है, मणिपुर में भी अन्याय हुआ है, बनारस यूपी में भी अगर अन्याय हुआ है, तो उस पर भी आवाज उठाइए, उस पर भी बात करिए। सिर्फ संदेश खाली नहीं, हम कहते हैं संदेश खाली भी गलत है तो सब चीजें गलत हैं। आप उन पर भी आवाज उठाइए, उन पर भी कार्रवाई की मांग करिए। हम मांग करते हैं कि सभी जगह पर कार्रवाई बराबर एक साथ होनी चाहिए। अब भाजपा की सरकार है, केंद्र भाजपा का है, राज्य भाजपा का है, तो भाजपाई क्यों अपने पार्टी के विरुद्ध जाएंगे? क्योंकि देखिए, ये तो बात आपकी सही है कि कानून सबके लिए बराबर है, इंसान है तो आपको आवाज उठानी होगी, लेकिन भाजपा अपनी पार्टी के खिलाफ क्यों जाएंगे करेंगे? तो फिर आपको बोलना भी नहीं चाहिए ना। मैं इन भाजपा नेताओं से कहना चाहता हूँ, अगर आप सबके लिए ना बोल पाए तो आप मत बोला करिए, किसी एक के लिए बोलेंगे। बाकी चाहे
उत्पीड़न, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, चाहे बनारस में हुआ, मणिपुर में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, तो आपको उन पे भी बोलना चाहिए। आप उन पे क्यों कन्नी काट जाते हैं? आप उन पे भी बोलिए, संदेश खाली पे बोलिए तो उन पे भी बोलिए। आदरणीय ममता बनर्जी जी, और उन्होंने वहाँ कोई डिसीजन नहीं लिया। जब केंद्र सरकार का कोर्ट की डांट पड़ी तो वहां पर शाहजहां शेख जो सबसे बड़े मुजरिम हैं, और आपने देखा होगा, आप लोगों के माध्यम से भी हमने देखा, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के और मीडिया के माध्यम से, जब उसको पश्चिम बंगाल सरकार पकड़ के, जब दबाव पड़ा कोर्ट का, उसको ले जा रही थी, तो पुलिस वाले और उसके साथ ऐसे गन्नर वगैरह साथ साथ चल रहे थे जैसे कोई नेता जा रहा हो, ना कि कोई मुजरिम। तो उनको वो लेके गई ऐसे, और उसके बाद भी कोई उनसे पूछताछ नहीं की गई। अब दोबारा उनको जब डांट पड़ी, ऊपर से कोर्ट से आदेश हुआ, तब उसको सीबीआई को सौंपा गया। और आपने देखा होगा कि वहां पर जब उसको पकड़ा गया, उससे जानकारी हुई, और जिस दिन उनको पकड़ा पुलिस ने, तो वहां पर महिलाओं ने होली खेली, वहां पटाखे आतिशबाजी की, कि सबसे बड़ा मुजरिम जिसने जमीनों पे कब्जा कर रखा था, और उसके साथ साथ वो शारीरिक और मानसिक शोषण कितनी बहनों का वहां पर महिलाओं का उन्होंने किया। शाहजहां शेख जिनका नाम आ रहा है, जिनके नेतृत्व में ये सब हुआ, तो हम आज जो सब एकत्र हुए हैं, हमने यहाँ पर हम आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति से मांग करने के लिए, हम आपसे बात करने के बाद हम लोग जिलाधिकारी के पास, महोदय के पास जाएंगे। आज शायद अवकाश है, तो हमने विचार किया कि हम कल उनके पास जाकर, ये पूरी टीम जितनी आपको दिख रही है और हमारे साथ मातृशक्ति, हम लोग कल आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपेंगे आदरणीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से, कि उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए कि आगे से कोई भी इस काम को ना कर पाए। और बड़े शर्म की बात है कि महिलाओं का उत्पीड़न वहां पर हुआ जहां हमारी एक मुख्यमंत्री भी महिला है, और आज महिला दिवस है, तो हम सारी टीम इस पे बहुत रोष व्यक्त करते हैं। सांसद भी महिला और मुझे जानकारी मिली है कि जिस क्षेत्र में ये घटना हुई संदेश खाली में, वहां की सांसद भी एक महिला है, तो उसके पश्चात भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल सरकार खाली राजनीतिकरण और तुष्टीकरण का काम कर रही है, क्योंकि वो मुजरिम तो मुजरिम होता है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, और महिलाओं के साथ उत्पीड़न महिलाओं के शासन में हो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो इसमें संदेश खाली तो पकड़ गया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। अब जाहिर है पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। भले ही आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जनता कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।